Let's get it on. Six motherfucking. Good morning, all of you. My name is Sohan Singh Rajput from Model School Sema. You are most welcome in D2 Academy. Today we shall study about the fourth tense of present tense, present perfect continuous tense. आज हम प्रेजेंट जो टेंस है उसका जो छोटा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी कि इस टेंस का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है उसके बारे में। तो इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है कि जो शुरू हो चुके, भूतकाल में शुरू हुए हो और अभी भी चल रहे हो, और इस टेंस में कार्य की पूर्णता को दर्शाता है। और इसमें क्या कि समय अवधि या निश्चित समय अवश्य दिया हुआ होता है। जैसे कि इंग्लिश वाले यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस का यूज कौन से सेंटेंस में किया जाता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसा कोई कार्य विच बिगेन समटाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ था, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी वह लगातार चल रहा है। तो ऐसे कार्यों के लिए का जो टेंस होता है वो कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि इस टेंस के अंदर ऐसे कार्य का यूज किया जाता है, ऐसे एक्शन का यूज किया जाता है जो पास्ट टाइम में शुरू हुए हो और अभी भी चल रहे हो। जैसे कि इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके पीछे रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। साथ ही इस वाक्य में निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम या समय अवधि, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ होता है। यानी कि हिंदी के जो वाक्य इस टेंस में होंगे उसमें समय रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि पीछे आएंगे, लेकिन साथ ही इसमें समय अवधि या निश्चित समय भी दिया हुआ होता है। हमने पहले देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, लेकिन उसमें टाइम दिया हुआ नहीं होता है। लेकिन इस टेंस में क्या या तो निश्चित समय या समयावधि दे रखी होगी। और इस टेंस के जो इंग्लिश वाक्य है, इस टेंस के जो इंग्लिश वाक्य है उसमें क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस का प्रयोग होता है, यानी कि जो निश्चित समय है उससे पहले सिंस का प्रयोग होगा, तथा पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अंग्रेजी के जो वाक्य इस टेंस में बनेंगे उसमें अगर निश्चित समय है तो उससे पहले सिंस लगेगा, और अगर समय की अवधि है उससे पहले फॉर का प्रयोग किया जाएगा। अब हम देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। जैसे यहाँ पर मैंने अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला लिखवाया उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब के अंदर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम, और सिंस और फॉर के बाद क्या है? टाइम। और हमें ये पता लगाना है कि इस वाक्य के अंदर समय अवधि है या निश्चित समय है। अब देखते हैं कि हैज, हैव बीन किसके साथ लगेगा? आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ। जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हैव बीन लगेगा, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ क्या लगेगा? हैज बीन। जैसे ही, शी, इट, नेम ऑफ पर्सन या सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज बीन का प्रयोग होगा। अब देखते हैं हम इसके जो दो एग्जांपल लिए हैं हमने। सबसे पहले राम हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। अब इसमें समय भी आ गया। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने राम सिंगुलर था, हैज बीन का प्रयोग किया, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दी है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इधर अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर 2 hours, ये एक समय अवधि है जिसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ, यानी कि राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। अब अगला सेंटेंस लिया हमने, वी हैव बीन। देखो वी प्लूरल के अंदर आता तो इसके साथ किसका प्रयोग हुआ है? हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी। हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, यानी कि हम सुबह से किताब पढ़ रहे हैं। या निश्चित समय था इसमें किसका प्रयोग हुआ? सिंस का प्रयोग हुआ। अब देखते हैं कि ये तो हमें समझ में आ गया। अब सिंस और फॉर का प्रयोग किसके साथ होता है? जैसे कि अब आगे यूजेस ऑफ सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का जो प्रयोग होता है जो निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, उसके साथ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो निश्चित समय को दर्शाने वाले ऐसे कौन से शब्द है। जैसे कि पहला है मंथ। जैसे कि किसी भी महीने का नाम है
तो वहाँ उसके आगे भी सिंस का प्रयोग होगा, जैसे सिंस जनवरी, सिंस मार्च। यानी कि इस टेंस के अंदर जो हिंदी वाक्य है उसके अंदर महीने का नाम आता है तो उससे पहले सिंस का प्रयोग होगा। इसके साथ ही नेम ऑफ डेज, अगर इस टेंस के वाक्यों में किसी दिन का नाम आता है जैसे संडे, मंडे, तो उनके आगे किसका प्रयोग होगा? सिंस। जैसे सिंस संडे, सिंस मंडे, ये हो गया। नेम ऑफ ईयर, इस टेंस के वाक्यों में अगर वर्ष का जिक्र होता है जैसे कि सिंस 2020, सिंस 1991, है ना, ये मतलब एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? कि नेम ऑफ ईयर्स, किसी भी वर्ष के आगे क्या लगेगा? सिंस आगे, क्योंकि ये एक फिक्स टाइम है ना। अब देखते हैं अगला, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, यानी कि नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, यानी कि किसी दिन का अगर कोई भाग है यानी कि वो निश्चित समय फिक्स टाइम, उससे पहले भी किसका प्रयोग होगा? सिंस का। जैसे हम देख लेते हैं सिंस, सिंस किसके साथ है? मॉर्निंग के आगे भी सिंस का प्रयोग होगा। यानी कि इस टेंस के वाक्यों में याद रखना, डॉन, डॉन यानी कि जो उषा काल होता है सुबह का समय, उसके आगे भी सिंस का प्रयोग होगा। नून, दोपहर में। डस्क, जो अपनी संध्या वेला होती उसके आगे भी सिंस का प्रयोग। सनराइज, सूर्योदय, सनसेट, सूर्यास्त के आगे भी सिंस का प्रयोग होगा। इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट, इन शब्दों, ये शब्द क्या है कि ये एक अपने जो दिन होता है उसके अलग अलग पार्ट है, तो इनके आगे भी किसका प्रयोग होगा? सिंस का। अब अगला आता है नेम ऑफ सीजन्स, यानी कि ऋतुओं के नाम से पहले भी किसका प्रयोग होगा? सिंस, क्योंकि ये फिक्स है, इसको कभी नहीं बदल सकता। सिंस स्प्रिंग, सिंस विंटर, सिंस समर, यानी कि ये ऋतु बता रही, गर्मी, ये अपने बसंत ऋतु और शीत ऋतु ये बता रही है, तो उसके आगे किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। इसके साथ ही नेम ऑफ फेस्टिवल्स, यानी कि अगर त्योहारों का जिक्र आता है, इस टेंस के वाक्यों के अंदर बोल रहा हूं मैं वापस, इस टेंस के वाक्यों में अगर किसी त्योहार का जिक्र आ रहा है तो उसके आगे क्या लगेगा? सिंस लगेगा। जैसे कि सिंस दीपावली, सिंस ईद, सिंस क्रिसमस, ये हो गया। अब अगला आता है ओ क्लॉक AM PM, यानी कि घड़ी का जो समय होता है उसको बताने के लिए जो निश्चित समय, जैसे 7 बजे, 11 बजे, इस तरीके से अगर समय बता रहा है उसके आगे भी किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। जैसे कि सिंस 5 o'clock, 6 AM, 7 PM, ये हो गया। अब अगला आता है नेम ऑफ इवेंट्स, किसी भी घटना, अपनी लाइफ में ऐसी कोई घटना घटित होती है, हम कहते हैं कि उसके जन्म से ये हो रहा है, यानी कि उसकी मृत्यु के बाद ये हो रहा है, कहने का मतलब अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कोई इवेंट होती है जो इम्पोर्टेंट हम याद रखते हैं। अगर इस टेंस के वाक्यों में किसी इवेंट का अगर जिक्र हो रहा है, ऐसी कोई घटना, तो उसके आगे भी किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। जैसे कि सिंस हिज बर्थ, उसके जन्म से, हिज डेथ, उसकी मृत्यु के समय से, हर मैरिज, उसकी शादी से, है ना, तो उनके आगे सिंस का प्रयोग होगा। अगला है स्टेज ऑफ वंस लाइफ, अगर कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन की कोई भी स्टेज यानी कोई अवस्था है उसका अगर हम जिक्र करेंगे तो उसके आगे भी सिंस होगा, क्योंकि उस व्यक्ति की लाइफ का वो एक निश्चित समय है। जैसे हमारा बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, ये क्या है? एक हमारा फिक्स पीरियड है, तो उसके आगे सिंस का। जैसे सिंस हिज चाइल्डहुड, यू आर यूथ, तुम्हारी जवानी से, इस तरीके से हमने इसमें समझा कि इस पार्ट में हमने समझा कि सिंस का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। और अब बात आती है फॉर की, जो हम नेक्स्ट पार्ट में फॉर का यूज किसके लिए किया जाता है। देखो मैंने पहले बता दिया क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये अपना निश्चित समय। फॉर क्या कि समय की अवधि को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे फॉर 2 days, फॉर 3 years, यानी कि अवधि अगर होगी अपने इस टेंस के वाक्यों में तो उनके पीछे आगे 3, 4 ऐसे शब्द आएंगे, यानी कि न्यूमेरल वर्ड्स आएंगे, तो उनके साथ फॉर का प्रयोग होगा। उसका हम विस्तार से नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे। आशा रखता हूँ कि आपको जो आज हमारा ये पार्ट समझ में आ गया होगा, और आपसे निवेदन है कि जो हमने जो आपके लिए जो वीडियो बनाया है तो उसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो D2 एकेडमी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। हमारा यही उद्देश्य है कि जो टेंस, जो कि इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी होती है, उसको अच्छी तरीके से समझाना, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।